अगर आज के बाद तूने मेरे सामने जुबान चलाई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। ओए छोड़ो एक दूसरे को, क्यों लड़ रहे हो? पागल हो गए हो? इनको समझा, इनको मैंने कोई जुबान नहीं चलाई, बल्कि मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा है। मुझे तो इनकी नीयत पे शक हो रहा है। शक? किस चीज का शक? क्या मैं तेरा हिस्सा खाना चाहता हूँ? और लग तो मुझे ऐसा रहा है, अगर नीयत साफ होती तो अब्बा जी के गुजर जाने के बाद मेरा हिस्सा मेरे नाम करवा देते। क्यों नहीं करवाया अभी तक? अब पहले तू अपनी हरकतें तो सीधी कर। जिसको ये तमीज नहीं कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, उसकी इज्जत कैसे करनी है? हिस्सा क्या तू खाक संभालेगा? चलो ऐसे तो फिर ऐसे सही, मैं भी निकलवाना जानता हूँ। और हाँ, याद रखिएगा, आपने आज मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है। हाँ हाँ देख लेता हूँ मैं, फिर निकलवा ले तू, बदतमीज कहीं का। क्या फायदा हुआ लड़के, लोग तो तमाशा देखते हैं, तुम लोग चाचू के जाने के बाद ये सब करते हो। तमाशा तो वो बनाता है, देख तो सही, बड़े भाई की तो कोई इज्जत ही नहीं, हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त बदतमीजी। आखिर कब तक बर्दाश्त करता मैं? छोटा भाई है वो तुम्हारा, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वैसे मैं अब्बू को भी कहता हूँ उसे बुला के समझाएं। आहिस्ता आहिस्ता, समझ ही न जाए ताया अब्बू की बात को। जो अपने बड़े भाई की नहीं सुनता वो किसी और की क्या सुनेगा? मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर इसकी यही हरकतें रही ना तो मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगा। अच्छा मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। ले कैसर भाई, जिस बात का इंतजार था ना वही हो गई। क्या हुआ? सामा और वसीम दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता कि अब उन दोनों में सुलह होगी। वाह मेरे भाई, क्या खबर सुनाई है। बस तू अब उसामा को हाथ में कर, मैं वसीम को हाथ में करता हूँ। और कहानी वही वाली करनी है ना जो आपने बताई थी? हाँ भाई, वही कहानी करनी है। बस एक दफा हमारे हाथ में आ जाए, फिर देखना हमारा फायदा ही फायदा होगा। समझ गया भाईजान, मैं जा रहा हूँ सामा की तरफ, वो जमीनों की तरफ गया। आप जाएं वसीम के पास, वो घर ही है। बड़े अफसोस की बात है, मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं कि छोटा भाई तेरी इज्जत नहीं करता। बस यार, ये तो होना ही था। क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मैं जितना भी समझाता हूं उसे तो मेरी बात की समझ ही नहीं आती। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, वो तुझे अपना दुश्मन समझता है। वो चाहता है कि सब कुछ वही रख ले, तुझे कुछ ना मिले। लग तो मुझे भी अब ऐसा ही रहा है। वो जैसा रवैया अब मेरे साथ रखता है, ऐसे कैसे खींच लेगा वो सब कुछ? बाप उस अकेले का तो नहीं था, मेरा भी तो था ना। यार तुझे मैं यही तो समझाने आया हूँ। वो समझता है सारी जायदाद का मैं अकेला वारिस हूँ। यार तेरा भी तो हक है। वैसे अब तेरा क्या मशवरा है? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए? सही कह रहा है तू। वो भाई नहीं दुश्मन है मेरा। अब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा मैं। एक है वकील मेरा जानने वाला, उससे बात करके मैं तेरे सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ। और तेरे बड़े भाई के अंगूठे किस तरह और कब लगवाने, इसका भी हल है मेरे पास। बस तुझे मैं फोन करके जब बुलाऊं फौरन आ जाना। इसका हल भी है मेरे पास। एक वकील है मेरे जानने वाला, उससे बात करके मैं सारे कागजात मुकम्मल करवा लेता हूँ। फिर तेरे छोटे भाई के अंगूठे कब और कैसे लगवाने हैं, इसका हल भी है मेरे पास। बस तुझे जब कॉल करके मैं जहां बुलाऊं तू आ जाना। अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। इसकी अकल तो अब ठिकाने आएगी। और बेफिक्र हो जा तू, इस भाई को तो मजा अब मैं चखाऊंगा। हाँ वसीम, आजा मेरे घर, तेरा शिकार तैयार है। हाँ भाई उसामा, आजा मेरे घर, तेरा शिकार तैयार है। ये क्या, मुझे क्यों बांध रखा है इसके साथ? वो कहानी सुनी थी ना, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले गया रोटी, वही साब हुआ तुम लोगों के साथ है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी रोटी? मतलब ये कि तुम दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा हम दोनों को हुआ है। तुम लोगों को पागल बनाकर यहाँ बुलाया और बेहोश करके अंगूठे लगवा के सब कुछ अपने नाम लगवा लिया। अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचा। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, देख लेना। ओए, तुम दोनों को कौन सा छोड़ेंगे हम, अभी मार देंगे।
भाइयों को चाहिए कि लोगों की बातों में आकर आपस में मत लड़ें, वरना अंजाम कुछ ऐसा होगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें।